तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। दोस्तों कल जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो उसका आज हम सत्यापन करने वाले हैं कि उसमें कैसे करके जो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र था वो कैसे करके आया, ये बात हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो गॉस की प्रमेय है उसका यूज हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उसमें करते हैं, और वही क्या कहलाती है आपकी गॉस की प्रमेय होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है दोस्तों वो फाई ई आपका प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से वैद्युत फ्लक्स को, और इसका फॉर्मूला आपका होता है 1/, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू और आवेश का 1/, जो आवेश होता है आवेश का 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये बात आपको हमने बताई थी, किसकी प्रमेय से बताई थी ये बात हमने, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। गॉस की प्रमेय से हमने आपको ये बात बताई थी कल, ठीक है। गॉस की प्रमेय से ये बात हमने आपको बताई थी। तो जब आपको इतनी बात पता है तो हमें ये फॉर्मूला क्या करना है, प्रूव करना है दोस्तों। इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, ये हमने कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया, ठीक है। ये कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ये काल्पनिक बंद पृष्ठ, यहाँ पे हमने कोई ये आवेश ले रखा है और इसे काल्पनिक बंद पृष्ठ में क्या कर रहा है, बंद कर दिया है इसको, ठीक है। अब ये प्लस क्यू आवेश है तो इससे इसका ये वैद्युत क्षेत्र ही तो होगा, यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र होगा इसका। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी दोस्तों, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये इस प्रकार से होती है बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से बाहर की तरफ होती है और माइनस क्यू आवेश से अंदर की ओर होती है। और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी कल, ठीक है। इसके बाद ये बताओ, अगर ये गोलाकार आपका पृष्ठ है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ये क्या होगी, ये मान लो यहाँ पे केंद्र पे आवेश रखा हुआ है और ये वृत्त की मतलब गोले की जो भी है ये यहाँ पे क्या है, परिधि मान लो इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, यानी आर हो जाएगा इतना वैल्यू। अब देखो, अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल यानी एरिया ए है, तो मैं अगर इतने एरिया की बात करूं, इतने एरिया की, इतने कटे हुए भाग की, तो ये कितना निकल आएगा, डीए निकल आएगा यार। डीए मतलब सूक्ष्म भाग, डीए मतलब सूक्ष्म भाग, ठीक है। और यही होता है इसका कैपिटल एन कैप। एन कैप जो होता है दोस्तों वो होता है क्षेत्रफल सदिश, उसको आप याद रखना। एन होता है आपका क्षेत्रफल सदिश जो बिल्कुल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम प्रूव करते हैं दोस्तों। प्रूव करने के लिए हमें सूक्ष्म क्षेत्र जो ये है दोस्तों, इतना भाग, इसका हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा, यानी डीए क्षेत्र से जुड़ा वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्र डीए से उत्पन्न फ्लक्स, ठीक है। तो दोस्तों इसको देखिए क्या करेंगे हम, जब सूक्ष्म क्षेत्र है तो हर चीज़ कमी होगी। अरे यार एक बात बताओ, अगर इस पूरे का जो फ्लक्स है वो फाई ई है तो इतने के कारण जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कितना होगा, डी फाई ई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सूक्ष्म, जब ये सूक्ष्म क्षेत्र लिया है तो ये भी सब कम ही आएगा ना, तो वही आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद जो डी फाई ए का जो देखो दोस्तों, फाई ई का एक फार्मूला हम पीछे पढ़ रखे हैं, ई ए कॉस थीटा। लेकिन दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने जो क्षेत्र इस्तेमाल किया है वो है डी ए। तो जब डी ए इस्तेमाल किया है तो फार्मूला हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बताऊँ तो देखिए जो एन कैप होता है हमारा, यहाँ पे देखिए एन कैप इस प्रकार का होता है। अब ये दोनों लाइन हैं, दोनों जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। जब समांतर हैं तो इनके बीच जो थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री का होगा दोस्तों। तो जब ये 0 डिग्री का होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, डी फाई ई बराबर, ठीक है, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, ठीक है। अब कॉस 0 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है उससे आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये जो डी फाई ई आपका निकलेगा, डी फाई ई आपका निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा आपका ई डी ए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आपका जो ये वैल्यू आई, इसको क्या करो, ये दोनों जो पक्ष है ना इनका समाकलन कर दो, यानी दोनों पक्षों में क्या कर दो आप, समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो दोनों पक्षों का। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो मैथ के हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि समाकलन वो कर लेंगे, अगर समाकलन किए होंगे तो वो कर लेंगे आराम से। और देखो एक मैं बात बता दूं, ये फाई ई है, ये भी एक कैसी होगी, अचर, और ये डी ए क्षेत्रफल है, ये भी अचर होगा। तो जब अचर होगा तो इनके लिए हम क्या करेंगे, डी फाई ई, तो हम क्या करेंगे, समाकलन का साइन लगाएंगे डी फाई ई, ठीक है, और फिर इधर भी समाकलन का साइन लगाएंगे ई डी ए। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो ये डी है ना, डी ये हट जाएगा बस, और बाकी पूरा यही बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जब आप इसका समाकलन करोगे तो फाई ई, ये पूरा फाई है, ठीक है, फाई ई बराबर आपका फार्मूला निकल आएगा ई ए, ये फार्मूला निकल आएगा दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम क्यू बराबर यानी कि ये फाई बराबर क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इससे ये प्रूव हो जाएगा आराम से। कैसे हो जाएगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे ए है, अब ये ए है जब, तो एक बात बताओ ये क्या है, जो हमने ये पृष्ठ लिया था, ये जो पृष्ठ हमने लिया था ये कैसा है, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है, और ये गोले के आकार का है, और गोले का जो बेटा जो आपका यहाँ पे ये गोला है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो बस वही आप यहाँ पे धर दो, यही इसी को इतना ही करना है, बस इसको यहाँ पे रखते ही ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो बस देखो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, ठीक है, इनटू रखोगे यहाँ पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ही होगा, यहाँ पे होगा आपका, ऐसे करके करना है, यहाँ पे इतना रहने दो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इतना यहाँ पे रहने दो, इसके आगे मैं बता रहा हूँ वो करो सॉल्व, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो दोस्तों आपका जो फाई ई बचेगा वो क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों देखो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, तो देन ही प्रूव इट प्रूव, ठीक है, ये हो गया, बस यही करना है हमको, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि हमने इसको किस प्रकार से प्रूव किया है। सबसे पहले हमने सूक्ष्म क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स निकाला, जो हमारे पास क्या आया था, ई, जब देखिए डी फाई हमने निकाला तो ई डी ए कॉस थीटा मिला। कॉस थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के, तो ये समांतर होंगे तो कॉस 0 का मान लग जाएगा, जो कि 1 होता है। तो डी फाई ई यानी कि सूक्ष्म क्षेत्र द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ई डी ए निकल आएगा। दोनों पक्षों में सिंपल आप इनका क्या करो, समाकलन कर दो, समाकलन करने पे फाई बराबर ई ए बच जाएगा। ई की वैल्यू लगा दो दोस्तों, ई की वैल्यू क्या लग जाएगी, ई की वैल्यू लग जाएगी क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वैल्यू लग जाएगी। और ए की वैल्यू लग जाएगी 4 पाई स्क्वायर। देखिए ये आर स्क्वायर जो दोस्तों ये सूत्र में ही होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये सूत्र में ही होता है, इसीलिए अपॉन में आर स्क्वायर आया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या आ जाएगा, ये आपका जो गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जैसे ही वैल्यू अप्लाई करोगे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। बस यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बातें करेंगे, और जो गॉस के प्रमेय है इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल की आवश्यकता होगी तो न्यूमेरिकल भी करा दिए जाएंगे, लेकिन हम सिलेबस अब इससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।